नए भविष्य की ओर। किसी भी दूसरी चीज़ के अलावा आपकी बातचीत का ढंग भी बहुत मायने रखता है। कई लोग स्पष्ट व साफ सुथरी भाषा बोलने की बजाय गंवारू भाषा बोलते हैं, वह अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप रोज़मर्रा के जीवन में इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे स्थानों पर भी आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे जहां आपके लिए अपनी एक साफ सुथरी व परिमार्जित छवि दिखाना बेहद ज़रूरी था। आपको अपनी बात स्पष्ट व संक्षिप्त शब्दों में कहने का तरीका आना चाहिए। गंवारू भाषा आपकी परिमार्जित व सभ्य भाषा को दोषी बना देती है। शब्दों के माध्यम से ही तो आप अपनी भावनाएं व विचार व्यक्त कर पाते हैं। इसलिए अपनी भाषा से बुरे शब्दों को निकाल दें, इसके बजाय अपनी शब्द संपदा बढ़ाएं, ताकि जहां भी आपको अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिले, आप सुंदर तरीके से अपनी बात सबके सामने रख सकें। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक औसत व्यक्ति की शब्द संपदा विद्वानों के शब्द की तरह विशाल व सभ्य नहीं होती। सन 1961 में मैंने अंग्रेजी में एमए करने के बाद आईपीएस में दाखिला लिया। एक बार मैंने पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्शन नोट में बड़ी विक्टोरियन कलात्मक और उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया। सब इंस्पेक्टर एक मैट्रिक पास था। कर्नाटक के बीजापुर जिले के हिप्पागरी पुलिस स्टेशन में बॉस ने मेरा इंस्पेक्शन नोट देखा तो मेरी भाषा की प्रशंसा करते हुए सुझाव दिया कि इंस्पेक्शन नोट में ऐसी अपरिचित भाषा से न केवल भ्रम पैदा होगा बल्कि पुलिस इंचार्ज उसे समझ भी नहीं पाएगा। यह तो वही बात हो जाएगी कि आप सूअर को मोती चुगने के लिए दे दें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को हमारी बात समझ आए। हमारा दिमाग शक्ति एकत्र करने का भंडार है। इसमें अनंत जानकारियाँ समेटी जा सकती है। सफलता चाहने वाले व्यक्ति इसका पूरा लाभ उठाते हैं। वे अपनी रुचि के भविष्य में दिमाग को पूरी तरह लगा देते हैं। अपने ही क्षेत्र में अपने दिमाग व समय का सही इस्तेमाल आपको सफलता तक ले जा सकता है। बस आपको यह तय करना होगा कि आपने किन मुद्दों पर केंद्रित होना है। मिसाल के तौर पर अखबार पढ़ते समय मैं केवल वही विषय पढ़ता हूँ जो मेरी रुचि में मेल खाते हैं। मैं क्रिकेट का ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ क्योंकि यह मुझे धीमा खेल लगता है। इसे लगातार 2-3 घंटे टीवी देखना मेरे बस से बाहर है। इसलिए मैं मैच दिखाने वाले चैनलों पर ध्यान ही नहीं देता। पत्रिकाएं पढ़ते समय भी मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं विज्ञापन के पृष्ठों पर झांकता भी नहीं, जिसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर कोई मुझसे किसी प्रकाशन, टीवी मैच या नई फिल्म के बारे में पूछता है और मैं जवाब नहीं दे पाता तो स्वयं को अनजान नहीं मानता। मैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं केवल उन्हीं विषयों पर केंद्रित रहना पसंद करता हूँ जो मेरी रुचि से मेल खाते हैं। इस छोटे से जीवन में हर जगह घुसपैठ करने की बजाय पसंदीदा क्षेत्रों में क्यों न रहा जाए। यद्यपि हम जो चाहें सब सीख सकते हैं, लेकिन कई बार हम अपने ही शत्रु बन जाते हैं। हमारी योग्यता का इस बात से गहरा संबंध है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। सफलता की इच्छा रखते हुए व उसके लिए काम करते हुए भी हम यही सोचते रहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल सकती। नकारात्मकता हमें लगातार संदेश देती रहती है, तुम यह काम नहीं कर सकते, यहाँ अपना समय बर्बाद न करो, तुझ में इतनी योग्यता नहीं है आदि। दिमाग में नकारात्मक विचार आते हुए उन्हें उसी समय बाहर धकेल दें, फिर चाहे वह हमारे मित्रों, परिवार, माता पिता, अध्यापकों, सहकर्मी व वरिष्ठों द्वारा ही क्यों न दिए गए हों। मस्तिष्क की सहज अवस्था में कुछ भी सीखना आसान हो जाता है। बेचैनी होने पर एकाग्रता आसानी से भंग हो जाती है। मेरे सहित कई ऐसे लोग होंगे जो परीक्षा के दौरान बड़े बेचैन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 22 दिसंबर 1960 को मुझे आईपीएस के लिए साक्षात्कार के लिए यूपीएससी के सामने जाना था। तब मैं 1 घंटे के दौरान 6 बार मूत्र त्याग करने के लिए गया। किसी भी खास परीक्षा या साक्षात्कार से पहले आपका शांत व सहज होना जरूरी है। इस तरह हमारी सजगता की मात्रा भी काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ सांस से जुड़े व्यायाम भी काम आ सकते हैं। वास्तव में इस तरह हमारे दिमाग में दर्द का एहसास भी घट जाता है। जब भी कोई समस्या सामने आए तो पूरी मुस्तैदी से उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाए।
उसके समाधान के लिए आप विशेषज्ञ या जानकार की राय भी ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर, उसने आपके जैसे कितने ही केस सुलझाए होंगे। वह आपके रोग को चुटकियों में पकड़कर उसका इलाज कर सकता है। जहाँ कहीं सलाह के लेने की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाहट महसूस ना करें। आप अपने वित्तीय सलाहकार, पारिवारिक सदस्य, परिवार व मित्रों के अलावा समस्या से जुड़े दूसरे व्यक्ति से भी राय ले सकते हैं। हमेशा यही मानकर चले कि आप सही हैं, नहीं यह मान लेने कि आपको हर क्षेत्र की पूरी जानकारी है। याद रखें कि विशेषज्ञों ने उस विषय पर अपने जीवन का अमूल्य समय लगाया है। वही आपको राय दे सकता है कि आप सही हैं या अथवा गलत। विशेषज्ञ की मदद से आपकी समस्या भी आसानी से सुलझ जाएगी और तनाव भी पैदा नहीं होगा। अपने व्यवसाय वाले लोगों के लिए ऐसा करना और भी ज़रूरी हो जाता है। जब आप तय कर लें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, तो उसके लिए उपयुक्त अवसरों की तलाश करें और अवसर हाथ आते ही उस पर काम शुरू कर दें। लक्ष्य तय करने के बाद संभावित बाधाओं पर विचार करना भी ज़रूरी होता है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए ऐसा रास्ता अपनाएं जहां आपको कम से कम लोगों से संघर्ष करना पड़े, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा का क्षय होता है। लक्ष्य तक जाने के लिए दिन, सप्ताह व महीनों के टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि नए नए अवसर व बदलाव सामने आते ही रहते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं का मूल्यांकन करते रहें। यदि अपने समय के हिसाब से नीतियों में बदलाव नहीं किया तो आप पिछड़ भी सकते हैं। बदलते हालात के साथ, बदलकर समय के साथ नियमित रूप से चलने का प्रयास करें। तब दिन के अंत में आपको पछताना नहीं पड़ेगा और न ही कहना पड़ेगा काश ऐसा हो जाता।